दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटेरोस्कोपी टेस्ट के बारे में। एंटेरोस्कोपी क्या है? दोस्तों एंटेरोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का परीक्षण करने में उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग का कारण जानने में भी मदद मिलती है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम से टिश्यू लेने की आवश्यकता होती है तब भी एंटेरोस्कोपी किया जाता है। अगर इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की गांठ है तो उसको निकालने के लिए भी इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। पाचन तंत्र के संकुचित हुए भाग को एक्सटेंड करने के लिए भी इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रक्रिया या तो कैप्सूल एंडोस्कोपी या फिर फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी के माध्यम से की जाती है। दोस्तों कैप्सूल एंडोस्कोपी करने के लिए आपको कैप्सूल निगलना होता है जिसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। कैप्सूल एंडोस्कोपी स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्नोसिस के लिए सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटेरोस्कोपी के बारे में। दोस्तों एंटेरोस्कोपी करने के लिए दो तरीके होते हैं, पुश एंटेरोस्कोपी और डिवाइस असिस्टेड एंटेरोस्कोपी। पुश एंटेरोस्कोपी में एक एंडोस्कोप यानी कि एक पतली और लंबी लचीली ट्यूब जिसमें कैमरा और लाइट लगी होती है उसे एंडोस्कोप कहा जाता है। इस एंडोस्कोप को मुंह के अंदर से आंत में भेजा जाता है। डिवाइस असिस्टेड एंडोस्कोपी। दोस्तों इस प्रक्रिया में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते में एक एंडोस्कोप लगाया जाता है। पुश एंटेरोस्कोपी और डिवाइस असिस्टेड एंटेरोस्कोपी में केवल एक ही अंतर होता है, क्योंकि डिवाइस असिस्टेड एंटेरोस्कोपी में एक कार्क्स यानी गोल पदार्थ या गुब्बारा लगा होता है जिसके कारण उससे तकलीफ या बेचैनी भी हो सकती है। एंटेरोस्कोपी क्यों की जाती है? दोस्तों इस टेस्ट की सलाह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से संबंधित कुछ रोगों की जांच के लिए किया जाता है, जैसे पेट और आंत में अनियंत्रित स्राव होना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर लंबे समय से सूजन है तो भी ये टेस्ट किया जा सकता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो, अनियंत्रित लगातार दस्त हो रही हो और अगर एक्सरे के असामान्य रिजल्ट सामने आते हो तो भी ये टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में लगातार ब्लीडिंग हो रही हो तब भी ये टेस्ट किया जा सकता है। एंटेरोस्कोपी कैसे किया जाता है? दोस्तों एंटेरोस्कोपी टेस्ट करने से पहले आपको लगभग 12 घंटे के लिए भूखा रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी तरह की दवा या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बता दें। विशेषकर अगर आप एस्प्रिन या फिर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए दवा ना लें या फिर दवा का समय चेंज कर दें। टेस्ट करने से पहले आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद में आपको सेडेटिव दिया जाता है जिससे आपको सुस्ती भी आ सकती है, या फिर एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिससे आपको नींद आ जाएगी। इसके बाद में डॉक्टर आपके मुंह या एनस से एंडोस्कोप को छोटी आंत में एक्सरे की मदद से लगाएंगे। इस टेस्ट में लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। इस टेस्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि जी मचलना और उल्टी होना, गले में दर्द होना, पेट फूलना या पेट में दर्द होना। इस टेस्ट से कुछ जटिलताएं भी जुड़ी हुई है, जैसे बायोप्सी के स्थान पर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन में सूजन भी हो सकती है, पेनक्रियास में सूजन हो सकती है और सेडेटिव लेने से कुछ रिएक्शन भी हो सकती है। एंटेरोस्कोपी टेस्ट के रिजल्ट का क्या मतलब होता है? दोस्तों नॉर्मल रिजल्ट तब दिया जाता है जब डॉक्टर को ब्लीडिंग का कोई सोर्स या फिर कोई असामान्यता या ट्यूमर नहीं मिलता है। असामान्य या एबनॉर्मल रिजल्ट जब दिखाई दे सकते हैं तब स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यू की लेयर में कोई असामान्यता दिखाई देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ब्लड वेसल्स में असामान्यता दिखाई देती है। अगर पेशेंट को पॉपिल्स या कैंसर हो, लिम्फेटिक ग्लैंड में सूजन हो, अगर रेडिएशन एंटेराइटिस हो। रेडिएशन एंटेराइटिस यानी रेडिएशन से स्मॉल इंटेस्टाइन की टिश्यूज़ का डैमेज होना। दोस्तों असामान्य या एबनॉर्मल रिजल्ट कुछ रोगों की तरफ संकेत दे सकते हैं, जैसे सीलियक स्पर्यू। ये एक ऐसा रोग है जिसमें आपकी इम्यून सेल्स छोटी आंत को नुकसान पहुंचाती है। विटामिन B12 की कमी, इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन, लिम्फोमा, स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर, विपल डिजीज़, इसके अलावा जियार्डियासिस आदि। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों धन्यवाद।